हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ये डायग्राम बनाओ। ऐसा लग रहा है जैसे हाँ। ये एक एनवलप है ना। हाँ सर, सेम। एनवलप। लेकिन ये वास्तव में वायर है। क्या है ये? वायर। और ये मैंने ऊपर से ब्लैक उठा के दिखाया। हाँ सर। इसका मतलब ये वाला वायर ऊपर से पास हो रहा, टच नहीं कर रहा उसे। हाँ सर। ठीक है, याद रखोगे इस चीज को। हाँ सर। क्योंकि आपका जो सवाल आएगा नीट वगैरह में वो ऐसे दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि ये वायर ऊपर से निकल गया है, टच नहीं कर रहा है ये। हाँ। जैसे समझ लो, एक जो पोल वॉल्टर होता है ना, हाँ सर। जानती हो पोल वॉल्टर, हाई जंपर। हाँ सर। तो ऊपर से पोल को क्रॉस करता हुआ निकलता है ऐसे। हाँ सर। तो वही समझ लो, ठीक है। हाँ समझ में सर। आया? अब चलो, ऊपर वाली आर्म में आर आर के दो लगे हैं, ये करने के लिए, घुमाने के लिए दे देते हैं वो। ये आर और ये आर, तुम डायरेक्ट वो टू आर भी तो लिख सकते थे भैया। नहीं लिख हाँ सकते सर, थे लिख टू आर? सकते। क्योंकि दोनों क्या लगे, एक ही तार से लगे ना। सीरीज। हाँ। लेकिन वो जबरदस्ती घुमाने के लिए देते हैं। तो तुम्हें तो आना चाहिए भैया, एक ही तार से लगे, हम तो टू आर कर देंगे इसे, है हाँ ना। सर। इसी तरह ये भी दिया है आर और ये आर। तो ये चाहे तो इसको भी टू आर कर सकते थे भी, क्योंकि टच तो हो नहीं रहा कहीं। हाँ सर। और ये भी दिया है आर और आर। लिख लिया? हाँ सर। यहां भी आर और आर। और यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है। हाँ सर। कुछ प्लेन वायर है एक आध की नहीं है इसमें? है सर, दो। तो वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब तुम ये बताओ मुझे, क्या ये वाला वायर प्लेन वायर है? हाँ सर, है। और ये वाला वायर क्या प्लेन वायर है? हाँ। हाँ सर। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, जहां मैंने डॉट बनाया है? कहाँ सर? ये जल्दी बोलो। बी। बी, वेरी गुड। अब समझ में आ गया तुम्हें कि बी से कनेक्ट है इसलिए हाँ बी सर, हुआ। आ गया। और इस वाले का ए। ए। क्या जितने भी वायर लगे हैं वो ए और बी के बीच में लगे? हाँ सर, है। क्या सारे वायर ए और बी के बीच में लगे हैं? हाँ सर, है। ये जितने भी वायर हैं वो सारे पैरेलल हैं। हाँ सर। तो ऊपर वाले का टू आर, क्रॉस वाले का नीचे टू वाले। आर, उसके नीचे वाले का टू आर, और सबसे नीचे वाले का टू आर। क्यों भाई, यही तो हुआ। हाँ, टू वाले। तो ये हाँ चारों सर। सेट 1/2 r प्लस 1/2 r चार बार करोगी, करोगी हाँ सर। तो नेट रेजिस्टेंस निकाल लोगी नहीं? हाँ सर, निकालेंगे। देखो कितना इजी बना। अब तुम समझ गए ना इस बात को, हाँ प्लेन सर। वायर को। प्लेन वायर को हाँ समझ। सर। तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर आप प्लेन वायर को क्या मतलब, इतना लगाव क्यों है प्लेन वायर से आपको, है ना। हाँ ऐसा सर। लगता होगा ना कि हाँ क्योंकि सर। मुझे मालूम है कि प्लेन वायर के सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, और अगर प्लेन वायर समझ में आ गया, सीरीज पैरेलल तो दुनिया के लोग कर लेते हैं भाई, हाँ है ना। सर। अब समझ में आई बात? आ गए सर। क्लियर है? अब मुझे पता है क्या ऐसा, अब जब जब से मैंने कैमरा उस बच्ची को भी ऑन करके पढ़ाया ना। हाँ हेलो। सर।
तो मुझे क्योंकि उसने डायरेक्ट कैमरा ऑन कर दिया, पहले बगैर कैमरे के पढ़ाता था मैं, तो हाँ उसने सर। कैमरा ऑन किया तो मैंने पढ़ा के देखा तो मुझे लगा नहीं यार ये ज्यादा बेटर है। हाँ सर। इससे क्या होता है कि हमें दिखता है कि बच्चे को क्या कर रहा है, बच्चा एंजॉय कर रहा हाँ है कि सर। नहीं कर रहा है। जैसे तुम अभी आराम से बैठ जाती हो कभी कभी बिल्कुल रिलैक्स मूड में, हाँ सर। तुम कुर्सी पे पीछे टिक जाती हो आराम से, फिर झूला झूलने हाँ लगती सर। हो, है ना। हाँ सर। ठीक है? लेकिन मेरे पास कुर्सी जो है वो वाली है फाइबर की, वो नहीं हिल सकती। हाँ सर। समझ में काट काट दूं ये सब पूरा। हाँ सर ठीक है। चलो एक और सवाल, मैंने कुछ स्पेशल सवाल बना रखे हैं इसलिए मैं कराऊंगा वो, ऐसा बना लो जरा जल्दी से। ठीक है। हाँ सर। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस हो गए? 4। हो गए 4। हाँ सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, और बताइए। हाँ सब बढ़िया ही है अपना तो। हाँ हाँ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ मैं समझ गया। ठीक है। अच्छा। हम्म। हम्म। अच्छा। ठीक है। हम्म। हाँ समझ गए। 15 30। ठीक है, तो वीकली आपने बोल दिया 5 दिन। थोड़ा कम। चलो मैं पहली बार आपसे डील कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है उसमें, ठीक है। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं एक बात। नहीं अब हो गया तो चलो काम चलाने के लिए कर लें, लेकिन अगली बार से अपन क्या करेंगे सुनो। तो उस चक्कर में पहले आप देख लो इसको, इसको पढ़ा दें अपन, उसके बाद जो नए बैच बनेंगे वो बच्चा फिर देखते हैं क्या कहते हैं, फिर आप समझ लें इस बात को, ठीक है। अब मैं आप, हाँ। अरे जी बताओ मुझे एक चीज बताना मुझे आप, कभी कोई टीचर अपनी क्वालिटी को गिरा सकता है भले ही कोई कितना भी चाहे? नहीं नहीं, मैं नहीं, मेरी 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 बात को समझे नहीं आप। क्वालिटी को क्यों गिराएंगे हम? आप क्या समझ रहे हैं मैं कम में बात कर रहा हूँ तो क्वालिटी गिरा दूंगा? अरे यार सवाल ही नहीं उठता भैया, सवाल ही नहीं उठता इस बात का तो आप बेइज्जत हो जाए जाते हो। अरे सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। 1 घंटे की क्लास होगी ना? ठीक है, ओके ओके चलो। वो तो डेट फाइनल हो जाएगी ना जिस दिन से पढ़ाएंगे, बस उसी दिन से बस खत्म। हाँ अरे वो तो आप चिंता नहीं करो, आप तो ठीक है। ठीक है ठीक। चलो अगली किसी और दूसरे में देखेंगे, ठीक है। हाँ तो देखो भाई 4 रजिस्टर बना लिए। हाँ सर। ये 2 ओम का लिखो ऊपर वाला, हाँ सर। नीचे वाला 4 ओम का लिख लिया। ये वाला 6 ओम हाँ का, सर। ये 2 ओम का। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी।
जल्दी बताओ नेट रेजिस्टेंस। सर लेकिन आप इधर बीच में ये है तो हाँ, फिर ये बी होगा कि ए होगा? ना ये ए होगा ना ये बी होगा। फिर क्या क्या होगा फिर? तो अगर मैं इसके पोटेंशियल को एक्स मान लेता हूं तो क्या ये भी एक्स है? हाँ सर। तो क्या ये दोनों रेजिस्टेंस ए और एक्स के बीच में लगे हैं? हाँ सर है। तो ये दोनों पैरेलल हो गए। हाँ सर। और इसी तरह 6 ओम का और ये 2 ओम का ये भी एक्स और बी के बीच में लगे हैं। हाँ सर। तो ये भी दोनों पैरेलल हो गए। हाँ सर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं कि भैया ये बीच वाले वायर को बीच में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल क्या है, बराबर है ना। बराबर है। नहीं आया समझ में? आ गया ऐसे सर। ऐसे जोड़ा हमने, समझ में आया? तो हाँ ये सर, एक एक और। आगे वाले दो पैरेलल हैं और इसके पीछे वाले दो पैरेलल हैं, ठीक है। और ये पॉइंट है हाँ तुम्हारा सर। एक्स, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया सर। ये वाले कौन कौन से हैं? 2 और 4 का, ठीक है। और और ये आगे 6 वाला और 6 और 2 का। 2 का। क्या कर सकती हो इसे? हाँ सर। तो ध्यान रखना, अगर बीच में कोई वायर है तो फिर हम ए और बी की तरफ नहीं जाएंगे। फिर तो ये मान लेंगे एक हाँ सिरे का अगर एक्स है तो दूसरे का भी एक्स है। फिर ए और एक्स के बीच में 2 लगे हैं, वो दोनों पैरेलल। फिर हाँ आगे सर। एक्स और बी के बीच में 2 लगे हैं, वो पैरेलल। और ये कॉम्बिनेशन सीरीज में। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? ठीक है। हाँ सर आ गया। हाँ, अब सुनो। हाँ सर। अब कुछ चीजें आगे पढ़ते हैं, लिखो। फिर मैं ये पुराने तो बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा। तुम्हारे घर में बिजली का बिल आता कि नहीं आता? हाँ सर आता है। बिजली का बिल पे भी करती होगी ना? हाँ सर। किस चीज का पे करती तुम? चार्ज का पे करती हो कि करंट का पे करती हो? करंट का। करंट का पे करती हो हाँ सर। कि एनर्जी का पे करती हो? सर एनर्जी का नहीं, तुमने सर एनर्जी चार्ज का ही है। अरे भैया, जो एनर्जी तुम्हारे घर में यूज हो रही है, फ्रिज चल रहा है, टीवी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, एनर्जी हाँ यूज हो सर। रही है ना। हाँ सर हो रही है। तो किस चीज का पे कर रही हो तुम? एनर्जी का। अच्छा, तुमने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक यूनिट को किलोवाट आवर में भी कहते हैं। किसमें कहते हैं? हाँ सर, हाँ किलोवाट आवर। किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है? एनर्जी होती है ना, कि करंट की होती है? हाँ सर। तो किसका पेमेंट एनर्जी। करती हो तुम? एनर्जी का। हाँ, याद रखना, ठीक है। हाँ सर। तो आज हम उसी पे बात करेंगे पहले। तो अब तुम लिखो, अभी मैं बीच में स्टॉप कर रहा हूं इसे, कौन सा, ये वाला। तो एनर्जी का तुम पेमेंट करती हो, किसका पेमेंट करती हो? एनर्जी का। एनर्जी का, ठीक है। कभी भूल के नहीं बोलना चार्ज का पेमेंट कर देते हम। हाँ सर। चार्ज का क्या करोगी? चार्ज का कुछ करोगी? पेमेंट नहीं करेंगे। हैं? नहीं सर। चार्ज का कुछ करोगी? तुम तो एनर्जी का करोगी ना यूज। हाँ सर। ठीक है, चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया है। हाँ सर। चलो, अब 2-3 चीजें लिखवा रहा हूं, उसको लिखो। अब हमें किसी सर्किट का एनालिसिस, पहले लिखो किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल, शॉर्ट फॉर्म है केसीएल। क्या है शॉर्ट फॉर्म? केसीएल। किरचॉफ की स्पेलिंग क्या लिखी? KRICHOF। के आई आर, किरचॉफ। के आई आर लिख ली, सी हाँ एच सर। ओ डबल एफ, हाँ सर। किरचॉफ्स करंट लॉ। लिख लिया? हाँ सर। देखो, दिस लॉ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
चार्ज। ठीक है, और इसके आगे क्या और लाइन लिखो, दिस लॉ इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स एट अ जंक्शन। लिख लिया? सर एक बार रिपीट कर सकते? दिस लॉ इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एट जंक्शन। लिख लिया? एक मिनट। हाँ सर। अच्छा, जंक्शन क्या होता है? मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म टाइप। जल्दी बताओ, जंक्शन क्या होता है? मतलब दो चीजों को जोड़ने वाला, वो जंक्शन होता है। ब्रिज टाइप। मैंने एक सीधी रोड जा रही है, सुनो बात सुनना, एक हाँ सीधी सर। रोड मतलब रोड तुम्हारे घर के आगे से ही बन रही है और पीछे से ही बनती हुई आ रही है, हाँ सर। तो वो मिल गई, तो क्या जंक्शन हो गया वो? नहीं नहीं। फिर हम्म, मतलब दो अलग अलग चीजों को जोड़ने वाला, मतलब कम से कम एक इधर से इधर से एक ब्रिज। पॉइंट से 3 रास्ते अगर निकल रहे हैं, एक पॉइंट से कितने रास्ते हाँ निकल सर। रहे हैं? कम से कम 3, 3। तो वो जंक्शन कहलाएगा, नहीं तो वो स्टेट रोड कहलाएगी। हाँ सर। तुम किसी गली में मुड़ी, मान लो एक सीधी रोड जा रही है और गली में मुड़ गई तुम, हाँ सर। तो वो जंक्शन है कि ऐसी रोड बस मोड़ दी गई है? रोड मोड़ी है सर। और मान लो मतलब देखो रोड ही है ऐस वो। देखो मेरी उंगली दिख रही है, हाँ सर। हाँ देखो ध्यान से देखना, ये ये दो रोड आई हैं ऐसी और मिल गई, तो ये जंक्शन है कि नहीं है? नहीं है ना? नहीं है। और मान लो ऐसे मिल गई ये चौराहे पर, तो 4 रोड हो गई, हाँ सर। तो ये जंक्शन हो गया बीच में। हाँ तो जंक्शन हाँ। में कम से कम उस पॉइंट से 3 वायर निकल रहे हो, कम से कम कितने निकल रहे हो? 3 वायर। हाँ, तो उनमें हो सकता है किसी में करंट जंक्शन की तरफ आ रही हो, कुछ जंक्शन से दूर जा रही हो, है ना? हाँ सर। तो उसने यही बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन करंट का किस तरह होता है, ये उसने बताया केसीएल में, किरचॉफ करंट लॉ में। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। तो इसको कल करें अपन। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो आज समझ में आया वो प्लेन वायर कंसेप्ट? हाँ सर आ गया। पक्का? हाँ सर। अच्छा, वो शीट अभी मैं करंट की भी शीट डालूंगा, लेकिन अभी नहीं, हाँ जब सर। तक एक क्वेश्चन लिख लो ये वाला घर के लिए फॉर होमवर्क। ठीक है, हाँ सर। ये बनाओ स्टार। बना लिया? हाँ सर। अब इसमें हर सेक्शन का रेजिस्टेंस आर है, कितना है? आर। हर सेक्शन का, समझ गई? सेक्शन, ये सेक्शन है सारे, हाँ 1 सर। 2 3 सारे सेक्शन है, और ये पॉइंट है ऊपर वाला ए, और ये वाला पॉइंट है बी। ठीक है, मतलब करंट ए से एंट्री कर रही है और बी से बाहर निकल रही है। हाँ सर। व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? ठीक है, हाँ सर। बात समझ में आई? ये होमवर्क के हाँ लिए है, सर। ये होमवर्क के लिए है। ठीक है, लिख लिया? हाँ सर। अच्छा, एनसीईआरटी की बुक मिल गई? हाँ सर है। तो एनसीईआरटी की बुक से ट्राई करो सवाल। हाँ सर। किसके सवाल के पहले हम एनसीईआरटी के कराएंगे, पहले सारे एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ सर। क्योंकि अपन पहले और एनसीईआरटी के जल्दी जल्दी करते चलो, सारे एग्जाम्पल करो, और जो नहीं आए कल मुझसे पूछना। हाँ सर। ठीक है, चलो थैंक यू।